हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानेटा। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी पेपर फर्स्ट की जो यूनिट नंबर 9 है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं। तो वैसे तो सारी यूनिट है आपको पढ़नी है। 80% सिलेबस आपका अगर कंप्लीट करके जाते हैं तो हाई चांस है कि आपका यूडीसी नेट और जेआरएफ कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक ही अटेम्प्ट में। बट फिर भी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और एसडीजी गोल्स दोनों अच्छे से पढ़ लेने हैं और कई बार इनसे मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं। गोल के नंबर्स लिखे होते हैं और किस गोल में किस ऑब्जेक्टिव के बारे में या क्या थीम है उसके बारे में पूछा जाता है। इससे एक सवाल ये भी आता है कि हर बार जो आपका एसडीजी गोल है उनका जो थीम है वो चेंज हो जाता है। तो इस बार 2025 का जो भी थीम होगा वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि एसडीजी का जो थीम है 2025 का वो क्या है। पहला तो ये हो गया और सारे गोल्स पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड है आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट। इसमें बेसिकली एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो नॉइज का इंडेक्स, नॉइज पोल्यूशन के जो इंडेक्स है उसको एक बार देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसे आप बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो गैसेस से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। और ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन से गैसेस हैं जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसमें आपके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो भी गैसेस हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन का लेवल क्या है वो पढ़ लीजिएगा कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा नॉक्सियस है यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कौन सी गैसेज ऐसी हैं जो कि एबंडेंट मात्रा में है बट लीस्ट नॉक्सियस है। तो जब आप ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये कवर हो जाएगा आपका क्लाइमेट चेंज। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। तो करंट डेटा आपको इसका पढ़ना है, जैसे कि अभी आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो इंडिया में सबसे बड़ा कहाँ इंस्टॉल्ड है और उसमें कितना टारगेट लिया गया है कि हम ये टारगेट 2030 तक कितना अचीव करेंगे, 2035 तक कितना अचीव करेंगे। तो सोलर पढ़ लेना आप लोग, विंड पढ़ लेना, हाइड्रो, जियोथर्मल और बायोमास, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। तो करंट डेटा इसके आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो करंट अफेयर भी सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट से, मतलब एक इसी पॉइंट से आता है आपका जो एनर्जी रिसोर्सेज वाला है, जिसमें कि आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे इस 2-3 बार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये पढ़ लीजिएगा। और बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, जिसमें एक्स सीटू और इन सीटू के डेटाज आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ आपके बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इनको पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं। विश यू ऑल द वेरी